हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर जो 13 है प्रोबेबिलिटी, उसमें 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 3 के अंदर आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट के ऊपर कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं और इनके क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है और इसमें क्या रिलेशनशिप होता है। क्लियर है आपका। तो ए और बी क्या है, दो इवेंट है और ए इवेंट के होने या फिर ना होने का इफेक्ट बी इवेंट पे ना पड़े तो हम कहते हैं कि ए और बी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। क्लियर आपका। अब देखिए इनके बीच क्या रिलेशन होता है। अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि जब भी कहेगा कि ए और बी कौन से इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है जी, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो प्रोडक्ट होगा ना वो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर आएगा। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की तो ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। ए और बी कौन से इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है और जो ए इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी, देखिए 0.3 और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 0.6 और फाइंड क्या करना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए तो हमें पता है कि अगर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी क्या, ए इंटरसेक्शन बी, इट्स मीन्स पी ए इंटू में पी बी, क्योंकि ए और बी कौन से इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखिए 0.3 और इंटू में 0.6, इट्स मीन 0.18। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखिए, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 1/3 और हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी और हमें फाइंड करना है पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। क्लियर हो गया आपका। अब ध्यान से देखिए जैसा कि हमें पता है कि इन्होंने बोल दिया है कि ए और बी क्या है, दो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो जब भी आपको बोल दे कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आपको इस रिलेशन को हमेशा क्या करना है, याद रखना है। ठीक है जी। अब देखिए तो हम कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू में क्या, पी बी। अब ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, इट्स मीन्स ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी 1/6। अब हमें फाइंड क्या करना, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की क्या होती है, पी ए प्लस पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी, देखिए 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 1/6। ठीक है जी। अब देखिए 2, 3 और 6 का अगर एलसीएम निकालें तो अपॉन में कितना आएगा आपका 6 आएगा और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को और 3 से किससे करेंगे 1 को। ठीक है, यहाँ से 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1 ही रहेगा। तो 3 और 2 कितना हो गया 5 में से 1 गया 4/6, इट्स मीन्स 2/3 आपकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर हो गया आपका। अब आपको क्या फाइंड करना, देखिए पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इट्स मीन्स नाइदर ए नॉर बी। अब देखिए तो पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। क्लियर होगा आपका, क्योंकि इसका मतलब होता है नाइदर ए नॉर बी और ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी और 1 में से अगर इन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो नाइदर ए नॉर बी आ जाएगा। तो देखिए तो 1 में से माइनस कर देंगे 2/3 तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों आपका 1/3 आएगा। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, देखिए इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट और ए जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.3 है और फाइंड करना है आपको ए इंटरसेक्शन बी नॉट। क्लियर हो गया आपका। और सेकंड पार्ट में निकालना है आपको बी इंटरसेक्शन ए नॉट। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब देखिए क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि ए और बी कौन से इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, इट्स मीन्स हमें समझ में आ गया कि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी ए की प्रोबेबिलिटी इनटू में बी की प्रोबेबिलिटी, इट्स मीन्स 0.06। ठीक है जी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 0.06।
ठीक है जी। अब हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी नॉट। और जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब होता है ओनली ए। इसको हम ओनली ए भी कह सकते हैं। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए, अगर हम ए की प्रोबेबिलिटी में से और ए और बी का इंटरसेक्शन क्या कर दें, माइनस कर दें, तो प्रोबेबिलिटी निकल जाती है ए इंटरसेक्शन बी नॉट या फिर ओनली ए। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब कहेंगे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका मतलब ये भी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी। ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी, देखिए 0.2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाल लिया आपने, देखिए 0.06। अब 0.20 में से 0.06 माइनस कर देंगे तो 10 में 6 के कितना आ गया आपका 4, और यहाँ से कितना बचा आपका 1, तो कितना आ गया बच्चों आपका 0.14। क्लियर होगा आपका। आगे देखिए सेम, अब सेकंड पार्ट निकालते हैं। सेकंड पार्ट में निकालना आपको पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट। इट्स मीन्स क्या मतलब है इसका, ओनली बी। और तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका कि बी की प्रोबेबिलिटी में से हम ए इंटरसेक्शन बी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, देखिए 0.3 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 0.06। ठीक है जी। तो अब 0.30 में से 0.06 माइनस कर देंगे तो 10 में 6 से कितना आ गया आपका 4, यहाँ कितना बचा आपका 2, तो इट्स मीन्स कितना आ गया आपका 0.24। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, देखिए बच्चों, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। अब जैसे ही आपको ये बोले ना कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो इट्स मीन्स इन दोनों के प्रोबेबिलिटी का जो प्रोडक्ट होगा ना वो इनके इंटरसेक्शन के बराबर होगा। ठीक है जी। तो हमें फाइंड करना है पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। अब देखिए इसे करने के दो तरीके, देखिए, हमें ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है जी। और हमें फाइंड क्या करना है, देखिए, पी ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। अब एक तरीका तो ये है कि हमें पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, पी ए इंटू में पी बी, और ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों 1/2 और बी की प्रोबेबिलिटी 1/4, इट्स मीन्स 1/8 आ गया आपका। ठीक है जी। अब देखिए जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आपको कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है जी। तो एक तरीका तो ये है। अब एक तरीका इसका और भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं पी ए नॉट इंटू में बी बी नॉट। पर कब, जब ए और बी कौन से इवेंट होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। उस केस में हम इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब सबको पता है कि अगर ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 1/2, तो अगर मैं 1 में से 1/2 माइनस कर दूं, 1 में से 1/2 माइनस कर दूं तो किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ए नॉट की। क्योंकि हमें पता है किसी इवेंट के होने और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम 1 में से किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे तो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। और सिमिलरली बी नॉट कैसे निकलेगा भाई, अगर हम 1 में से बी की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका 1/2, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/4। इट्स मीन्स आपका 3/8 आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं और क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। बट इसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपका इंटरसेक्शन निकल चुका है, आपका ए आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, तो इन तीनों के बिहाफ पे पहले हमें पी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके कि ए आपके पास एक इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, बी आपके पास एक इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, एंड पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा आपको 1/8, और फाइंड क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी। ठीक है जी। तो नॉट ए एंड नॉट बी का मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं,
नॉट ए एंड नॉट बी। एंड आ गया तो क्या मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला कैसे होगा, इसे करने के दो तरीके हैं, या तो आप वन में से ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है जी। या फिर हम इसे कर सकते हैं कैसे, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, पी ए नॉट पी बी नॉट, ठीक है जी। तो दो तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पर ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब वो कहेगा कि ए और बी कौन से इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब देखिए हमें पता है कि हमें ए प्रॉपर्टी दे रखी है, बी की प्रॉपर्टी दे रखी है और इंटरसेक्शन दे रखा है। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो ए इवेंट की प्रॉपर्टी और बी इवेंट की प्रॉपर्टी का जो प्रोडक्ट है ना, वो कितना आ रहा है आपका 1/8। देखिए 1/4 इंटू में 1/2, इट्स मीन्स 1/8 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ए और बी इवेंट है ना, वो कौन से इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले से हम आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे वेरीफाई हो गया, क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी 1/8 है, बी की प्रॉपर्टी 1/2 है और ए की प्रॉपर्टी 1/4, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर है, ठीक है जी। अब देखिए तो ए नॉट कैसे निकलेगा, 1 में से ए की प्रॉपर्टी माइनस कर दीजिए 1/4, ठीक है जी। और बी नॉट कैसे निकलेगा, 1 में से बी की प्रॉपर्टी माइनस कर दीजिए। तो देखिए कितना आ गया आपका, सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका 3/4, और यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा आपका 1/2, तो 3/8 आ जाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए इवेंट की प्रॉपर्टी 1/2 है, बी इवेंट की प्रॉपर्टी 7/12 है, और प्रॉपर्टी ऑफ नॉट ए और नॉट बी कितना है 1/4। तो स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो हमें पता करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या फिर नहीं है। अगर ए और बी की प्रॉपर्टी का जो प्रोडक्ट है वो इनके इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के बराबर आ गया तो हम कहेंगे यस ए एंड बी कौन से इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो ए की प्रॉपर्टी क्या देखिए आपको 1/2, बी की प्रॉपर्टी देखिए आपको 7/12, और हमें दे रखा है पी नॉट ए और नॉट बी, कितना देखा आपको देखिए 1/4। अब देखिए नॉट ए नॉट बी को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, क्लियर हो गया आपका। तो ये दोनों क्या होते हैं बराबर, इसका मतलब ये कितना है आपका 1/4। तो देखिए अगर हम पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट निकालना चाहें तो 1 में से हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो अगर 1 में से इसको माइनस करते हैं 1/4 को तो कितना आ जाएगा आपका 3/4। इट्स मीन्स इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या आ गई आपकी 3/4, और ए की प्रॉपर्टी 1/2, बी की प्रॉपर्टी 7/12। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें पी ए इंटू में पी बी, तो 1/2 इंटू में 7/12, इट्स मीन्स 7/24। तो ए और बी की प्रॉपर्टी का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है आपका 7/24, और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या आपकी 3/4। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू में पी बी। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, क्लियर होगा आपका। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर्टी का पार्ट 3 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।